नमस्कार दोस्तों। अब सावरकर दुनिया के सामने नंगा होगा। अब पूरी दुनिया देखेगी, अदालत में देखेगी कि सावरकर वीर नहीं कायर था। अब पूरी दुनिया देखेगी सावरकर कितना बड़ा कुकर्मी था। अब पूरी दुनिया देखेगी कि सावरकर कितना गद्दार था, माफी वीर था। जी हां, अब यह संभव हो पा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने वह लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में यह आग्रह किया था कि यदि सावरकर का पोता यह कह रहा है कि हमने उनके दादा का अपमान किया था, तो साहब सुन लीजिए हमने क्यों यह कहा था। और राहुल गांधी ने इसकी अर्जी फाइल की थी। बड़ा कड़ा विरोध किया आरएसएस ने, बड़ा कड़ा विरोध किया उनकी पूरे पार्टी के लोगों ने, मगर उस छोटे से मजिस्ट्रेट ने वह दम दिखाई और उस केस को समन केस में बदल दिया। कहा यह छोटी सुनवाई नहीं हो सकती है, यह बड़ी सुनवाई करनी पड़ेगी और यह फैक्ट सामने आने चाहिए, ऐतिहासिक किस आधार पे कहा गया। अब सबकी हालत बिगड़ी हुई है। यह वैसे ही है जैसे तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी ने डीप स्टेट से जुड़े हुए परिवार के एक व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया, एन रवि को। और एन रवि ने एक एक करके 10 विधेयक तमिलनाडु की विधानसभा में जो पास किए गए थे उनकी फाइलें अपने पास दबा के रख ली, मंजूरी नहीं दी। नतीजतन स्टालिन ने लड़ने का फैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट सुनाया है और एन रवि को बता दिया कि आप मालिक नहीं हैं, आप किसी पार्टी के एजेंट मत बनिए, मोदी के एजेंट मत बनिए। आप जनता की चुनी हुई विधानसभा में की भावना को नहीं रोक सकते, उसके द्वारा पास किए गए विधेयक को रोक नहीं सकते। और उन्हें कहा आपको कायदे से रहना है। बड़ी बात, जो लड़ता है वही पाता है। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाया। बदले में कनाडा ने भी उसे जवाब दिया और टैरिफ लगाने की घोषणा की। तो चाइना ने 34% टैरिफ लगा दिया अमेरिका पर। अमेरिका ने उसे धमकाने की कोशिश की तो जिनपिंग ने कहा कि धमकाइए मत, यदि आप इस तरह लड़ना चाहते हैं तो हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार बैठे हैं, अब यही ट्रेड वार लड़ लेंगे। अमेरिका हिला हुआ है। यह होता है। गीता कहती है जब युद्ध का मैदान था और युद्ध के मैदान में देख करके कौरवों की सेना, अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और डर गया, तब कृष्ण ने उसे संदेश दिया, डरो मत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लड़ो, जीतोगे तो विजेता कहलाओगे, हारोगे तो शहीद कहलाओगे, कायर नहीं कहलाओगे। यह होता है। तो अब कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग चल रही है उस गुजरात में, साबरमती के तट पर, उस गुजरात में जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी आते थे, ढेबर साहब आते थे, UN ढेबर, जहां से महात्मा गांधी निकले, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले, वहीं छठी बार कांग्रेस पार्टी की
CWC हो रही है, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र का प्रतीक है। कांग्रेस में कोई फैसला उसका अध्यक्ष या कुछ लोग नहीं ले सकते, वर्किंग कमेटी लेती है, वही नीतियां तय करती है और लोकतंत्र बरकरार है। इस बात का सबूत है ये। तो वो CWC की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही है। उसी जगह हो रही है जब सुभाष चंद्र बोस ने उसी गुजरात में CWC की थी और देश की आजादी के बाद 1961 में भी वहां नीलम संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में हुई थी, वहीं हो रही है। और इस CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने जो संदेश दिया वो यही दिया कि आज लोग बोलने से डरने लगे, आज लोग लड़ने की सोच भी नहीं पा रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह वही भारत है जब गरीब आजाद होने के बाद में बुरी स्थिति में था, कर्ज में डूबा हुआ देश दिया था, गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, महामारी थी। क्या ऐसा बुरा नहीं था जो नहीं था इस देश में? और कुछ भी अच्छा नहीं था, न कोई इंडस्ट्री थी, न कुछ बनता था, न कोई चीज थी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि आप इस भूल में मत रहिए कि हम आपके आगे झुकेंगे और एंग्लो अमेरिकन समूह के सदस्य बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम संप्रभु देश हैं और हम वैसे ही रहेंगे। हम संप्रभु गणराज्य की कामना करते हैं, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार देने की बात करते हैं, उस देश की एकता अखंडता की बात करते हैं। हम अपनी आजादी गिरवी नहीं रख सकते। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके तमाम सारे गोबर बुद्ध नेता कहते हैं कि ये तो आजादी तो लीज पे मिली थी। तो अब नरेंद्र मोदी ने वही लीज वापस कर दी है, कहा साहब हम लीज नहीं संभाल पाएंगे, और जाके डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में गिर गया है। और जब वो डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में गिर गया हो तो अब आप सोचिए, वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अमेरिका ने डराने की कोशिश की, तमाम तरह से हमले किए, इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट करके बता दिया हम तुमसे निपट लेंगे। इंदिरा गांधी ने चीन को हरा करके बता दिया हम तुम्हें भी कुछ समझते नहीं। चीन और अमेरिका के चुंगल से सिक्किम को छीन के भारत का राज्य बना दिया और कहा हम किसी से नहीं डरते। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजे रजवाड़ों की राजशाही पृथ्वी पर सब बंद कर दिया, पूंजीपतियों से छीन करके बैंकें, भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकें बना दी। कहीं पर भी किसी से कोई डरने की स्थिति नहीं। अमेरिका ने कहा हम ये कर देंगे, उन्होंने कहा कोई बड़ा देश हमें आदेश देने का दुस्साहस ना करे, हम सबसे निपटना जानते हैं। अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, बर्बाद कर देंगे भारत को। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दो, हम किसी से नहीं डरते, भारत किसी का आदेश नहीं मानता। वह संप्रभु देश था। जब लोगों ने CIA एजेंट बनके, इन समाजवादियों ने, संघियों ने मिलकर के CIA के एजेंट की तरह से काम किया, इंदिरा गांधी की सरकार को बदनाम किया, गिराने की साजिश रची, सब कुछ हुआ। जुडिशियरी से लेके कई लोग मिले और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की धाराओं के मुताबिक, अनुच्छेद के मुताबिक आपातकाल लगाकर देश को की एकता अखंडता को बचाया, शांति स्थापित की, संप्रभुता को बचाया। तब उसके बाद में जब सब सुधर गया तो उन्होंने ही उसे खत्म किया और लोकतंत्र बहाल किया और यह संदेश दे दिया कि हम लोकतंत्र को प्यार करते हैं, हम राजशाही नहीं चाहते, अधिनायकवाद नहीं चाहते।
यह इंदिरा गांधी थी। वह राजीव गांधी थे जिन्होंने अमेरिका को जवाब देते हुए भारत के अंदर आईटी क्रांति कर दी थी और लाकर के भारत को सुपर कंप्यूटर बनाने में लगा दिया था। राजीव गांधी ने चीन से छीन के नेफा को भारत में मिला लिया था। यही वजह थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनके ऊपर छाता लेके उनके पीछे पीछे चलता था। सोचिए, वो इंदिरा गांधी थी जब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो अमेरिका का मुख्य सुरक्षा सलाहकार था और विदेश सचिव था, वो हेनरी किसिंजर जो डीप स्टेट का इंचार्ज था, वो अपनी किताब में लिखता है कि जब अमेरिका आई श्रीमती गांधी तो राष्ट्रपति निक्सन के सामने इस तरह से बात कर रही थी जैसे एक स्कूल का हेडमास्टर अपने बच्चों को डांट रहा होता है, संबोधित कर रहा होता है। यह हम कैसे बर्दाश्त करें? सोचिए आप, उस हेनरी किसिंजर से नरेंद्र मोदी उसके घर 2019 में मिलने जाता है, उसके पांव छू के आता है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। तो कौन लीज पे लेता है, कौन लीज वापस करता है, देख लीजिए आप। यह स्थिति है। यही शायद है वजह कि जब अमेरिका डांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कायरों की तरह टैरिफ का टा नहीं बोल पा रहा है, टैक्स की बात नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा है, सब भूल गया है और भागा घूम रहा है, कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी इधर कभी उधर, और तमाम ड्रामे करता घूम रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। जब चीन ने हमारे 5 किलोमीटर के करीब 4.5-5 किलोमीटर के आसपास की जो जमीन कब्जा की, औसत में वो 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन बनती है, वह कब्जा की, और उसके बाद में उसने जब हमारे देश के 20 सैनिक मार डाले, तब हमारा प्रधानमंत्री कायरों की तरह चीन का चाप बोलने की बजाय कहता है न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है। जब अमेरिका ये सब कर रहा है तो उसके मुंह से माय फ्रेंड ट्रम्प के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। जब मणिपुर में इतनी बीभत्स घटनाएं हो गई, बेटियां नंगी कर दी गई और उनकी नंग परेड निकाल दी गई, सरेआम रेप हुए, तब भी उसके मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकल रहा है, बेरोजगारी का बा नहीं निकलता है, महंगाई का मां नहीं निकलता है, और इस देश की जब समस्याएं होती हैं भाग जाता है, कहीं यहां कहीं वहां। इतना कायर प्रधान, संप्रभुता को गिरवी रख देता है वह प्रधान। ऐसी स्थिति में कौन लड़ता है? राहुल गांधी। भले ही वहां के लोग उसे वोट देते हो न देते हो, लेकिन वो लड़ता है। अभी पश्चिम बंगाल के टीचर्स को 25-26 हजार टीचर्स को निकालने का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि दया दिखाते हुए इन योग्य टीचर्स को आप मौका दीजिए, उन्हें निकालिए मत और अग्रिम भर्ती कीजिए। यह नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उधर जब हाथरस में जहां कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, वहां जब एक दलित बच्ची के साथ में गैंगरेप होता है, पुलिस सबूत नष्ट करती है, पुलिस रात को लाश जला देती है चुपचाप, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंचते हैं, लड़ते हुए पहुंचते हैं। जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर चढ़ा दी जाती है जीप, तब राहुल गांधी पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, कांग्रेस पहुंचती। जब वाराणसी में आईआईटी की छात्रा के साथ गैंगरेप नरेंद्र मोदी की टीम के लोग करते हैं, तब कांग्रेस लड़ती नजर आती है। तब इसी का नतीजा है, चुप्पी का नतीजा है, आपकी चुप्पी का नतीजा है कि अभी एक वहां की छात्रा के साथ में 7 दिनों तक गैंगरेप हुआ, 23 लड़कों ने गैंगरेप किया, उसकी वीडियो बनाई और सब कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, सब खामोश, कांग्रेस के सिवा कोई नहीं बोल रहा है। और कांग्रेस की आवाज इस देश का मीडिया दबा देता है। राहुल गांधी ने पटना में कल इतनी बड़ी रैली और सब कुछ किया, बावजूद इसके
कोई नहीं, छोटी सी 16वें पेज पे, 15वें पेज पे, 12वें पेज पे खबर पड़ी हुई। यह दशा है। मोदी का महिमा मंडन करता है मीडिया, गुणगान करता है, विश्वगुरु बनाता है, 56 इंची कहता है, और वो कायर की तरीके से होता है। और उसकी कायरता यह है, जिन किसानों की बात, तो किसानों में अभी वो 11 तारीख को जाने वाला है वाराणसी, तो वहां पर जो किसानों की फसल लगी हुई थी, उस फसल को, खड़ी फसल को काट डाला जाता है, फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मोदी जी की रैली होनी है और इसके लिए किसानों को बर्बाद कर दो। यह कायरता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं बोलते। अमेरिका में ट्रंप ने टैरिफ लगाया, बहुत कुछ बखान किया, लेकिन वहां की जनता सवाल कर रही है। वहां के हर शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात बताई जा रही है और चिल्लाया जा रहा है। वहां की जनता सड़कों पर है। यहां की जनता कायरों के साथ की तरह बैठी हुई पूछती है, कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, नहीं बोल पाएंगे। इतने डरपोक हैं जब आप, तो आपको क्या हक मिलेगा? आप चुप रहेंगे तब भी मारे जाएंगे। आप शांति में बैठेंगे, टैक्स से मारे जाएंगे। अभी देखिए, 50 रुपए गैस में, उसमें गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिया, और 2 रुपए डीजल पेट्रोल पे एक्साइज बढ़ा दिया। कहा कि अरे ये हम आपसे नहीं, कंपनी से लेंगे। कंपनी कहां से लाएगी? हम ही से तो निकालेगी। ऐसे ही कहा गया था जीएसटी, अरे आप क्यों चिंता करते हैं, वो तो उस पर व्यापारी पर लगेगा, और व्यापारी पे लगेगा, व्यापारी आपसे ही तो लेगा। इसी तरह नोटबंदी की गई, यही कहा गया, अरे आपको क्या, बड़ों की वो मरेंगे। और हुआ क्या? वो तो नहीं मरे, वो तो काला धन भी सफेद करके एंजॉय कर रहे हैं। मर आप गए, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रियां और बहुत कुछ बंद किया, नौकरियां आपकी चली गई, कारोबार आपका चला गया, सब कुछ आप बर्बाद हो गए। कारपोरेट का तो टैक्स भी माफ किया, कर्ज भी माफ किया, और सब कुछ किया। तो आप यदि कायर बने रहेंगे तो यही होता रहेगा, आप ही मरेंगे। राहुल गांधी एक न्याय योद्धा की तरह से लड़ रहे हैं, ललकार रहे हैं, तो आज जीवित। नहीं तो जो चुप्पी साधे बैठे हैं वो मर रहे हैं। तो फैसला आपको करना है। सच आपको बता दिया है, लड़ाई आपको लड़ना। संप्रभुता देश की बचानी है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। नहीं लड़ोगे तो आपके भी खेत मोदी काट ले जाएगा, जेवर आपके छीन लेगा और आपको बेहाल कर देगा। मार्केट का हाल आप देख ही रहे हैं कि टैरिफ के वार से किस तरह बर्बाद हो गया है। फिर भी मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो 56 इंची कायर है। जय